हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे आज स्टैंडर्ड डेविएशन की रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। पहले मैं लास्ट क्लास वाली थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूं ताकि थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर्स मॉड्यूलस a माइनस बी अपॉन 2। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो नंबर्स की रेंज निकालें तो क्या होगा? b माइनस ए अपॉन 2 वेयर b इज ग्रेटर देन a, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपके पास सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ये लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। इस प्रॉपर्टीज पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब देखिए रिमेनिंग प्रॉपर्टीज क्या थी वो देखते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था लास्ट डीपीपी में कि आपको दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि x बार 1 इक्वल्स टू x बार 2 ले लिया जाए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि x बार 1 इक्वल टू x बार 2 तो लिया ही जाए, एज वेल एज n1 इक्वल्स टू क्या ले लिया जाए, n2 ले लिया जाए, दोनों एक साथ ले ली जाए। तो देखिए अगर x बार 1 x बार 2 ले लिया जाए तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ बाकी को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये ले लिया जाए तो देखो x बार 1 x बार 2 होने की वजह से क्या होगा, d1 क्या होगा। जब अगर ऐसा होता है तो हमारे पास x बार 1 2 भी क्या होगा, इसके इक्वल आ गया, और इसके इक्वल आने की वजह से d1 की वैल्यू क्या होगी, x बार 1 माइनस x बार 2 0। क्यों? क्योंकि सभी तो इक्वल हैं, और d2 भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब d1 0 हो गया, d2 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म तो गायब हो गई। तो बचा क्या, ओनली ये। तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सिग्मा 1 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले कंडीशन में क्या होगा, ये क्या, अगर आपको ऐसा है तो आप डायरेक्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं, आपको पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर सपोज कर लीजिए हमें ये दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो x बार 1 x बार 1 2 की वजह से ये तो हो गया। अब n1 n2 है तो n2 की जगह क्या रख दो, n1। तो मैं पहले रख के बता देता हूँ, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो रख के देखते हैं, तो n2 की जगह भी क्या हो जाएगा, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n1 सिग्मा 2 स्क्वायर, और नीचे n1 कितने n1 हो जाएंगे, 2n1। अब ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, n1, तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉमन आ गया, और क्या हुआ, n1 से n1 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट आया, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2। कौन सी कंडीशन में, जब आपके पास दोनों का एवरेज भी इक्वल हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इक्वल हो। ध्यान रखना ये थ्योरेटिकल मिलेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल एंड देयर एवरेजेस आल्सो आर इक्वल। अवलोकनों की संख्या भी समान हो तथा उनके समांतर माध्य भी क्या हो, समान हो। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मेथड ये होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज नोट कीजिए, डायरेक्ट थ्योरी में भी पूछ सकता है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। दो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, एक तो समीशन x हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये n x बार आता है। ठीक है, ये आता कहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से, समीशन x अपॉन n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने रॉन्ग करेक्ट वाले क्वेश्चंस में काम में लिया था, यहाँ भी हम रॉन्ग करेक्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुत से स्टूडेंट्स ने करके भेजा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो रूट अच्छा नहीं लग रहा, अभी बारिश हो ही नहीं, हटा दो, तो सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ समीशन एक्स है, यहाँ समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले आइए, ये किसकी वैल्यू है, एक्स बार की, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन।
और फाइनली समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समीशन एक्स स्क्वायर, एन को इधर भेज दीजिए तो एन सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये काम कहाँ आएगा, कैसे काम में लेना है, देखिए इसको क्या हम बोलते हैं, सम ऑफ डेटा, समंकों का योग। अगर आपको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशंस, समंकों के वर्गों का योग, तो डेटा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से, स्क्वायर्स का मतलब उसका स्क्वायर और सम का मतलब समीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना आपके पास, एन सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज आपसे पूछे, एक बार तो एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा है जैसा आपको डीपीपी में क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो वाली में। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, आपके सामने अब एक क्वेश्चन लिखा है, इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 200, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20 और अरिथमेटिक मीन क्या है 60, रॉन्ग एक्स है 3 और 67। याद आया, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक मीन में भी किए थे। करेक्ट एक्स है, सही एक्स है 13 और 17, मतलब जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो 13 और 17 के प्लेस पर 3 और 67 ले लिए। हमें क्या निकालना है, न्यू एक्स बार और न्यू सिग्मा। एक्स बार की कैलकुलेशन आप लोग अभी जल्दी से करेंगे, उसके बाद हम किसकी करेंगे, सिग्मा की। देखिए एक्स बार के लिए आपको क्या करेक्ट करना पड़ेगा, समीशन एक्स को, और सिग्मा के लिए आपको क्या करेक्ट करना पड़ेगा, समीशन एक्स स्क्वायर को। तो समीशन एक्स कीजिए आप जल्दी से, मैं तब तक उसका प्रेजेंटेशन लिख देता हूं, न्यू समीशन एक्स, तो क्या होगा एन इंटू एक्स बार माइनस रॉन्ग एक्स प्लस करेक्ट एक्स। तो एन इंटू एक्स बार कितना हम कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, 200 इंटू 20 माइनस 3 माइनस 67 प्लस 13 प्लस 17 और इक्वल। तो ये दबा दीजिए, कितना आता है देखते हैं, 200, सॉरी यहाँ गलत हो गया, एक्स बार कितना आपके पास 60 है, एक्स बार तो कितना अपने पास 60, तो 200 इंटू 60, किसी को डायरेक्ट पता है कि यहाँ 12,000 होता है तो आप 12,000 कर सकते हैं, माइनस 3 माइनस 67 प्लस 13 प्लस 17, किसी को लगता है कि 13 और 17 डायरेक्ट पता है 30 होता है तो आप डायरेक्ट भी 30 कर सकते हैं। तो ये न्यू समीशन एक्स कितना आ गया आपके पास 11960, तो न्यू एक्स बार कितना आ जाएगा 11960 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 200, हटाए कितने 2, लाए कितने 2, मतलब फाइनली हमें किससे डिवाइड करना है 200 से, तो डिवाइडेड बाय 200 कितना आ जाएगा 59.8, कितना आ जाएगा ये 59.8। ठीक है, ये तो एक्स बार करेक्ट हो गया। अब सिग्मा का फॉर्मूला इससे सही होगा, क्यों होगा उसका भी रीजन है। हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं नॉर्मली, डायरेक्ट मेथड, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हुआ, इसमें हमने ये तो करेक्ट कर ही लिया, एन तो पता है ही से, अब प्रॉब्लम किसकी है एक्स स्क्वायर की। तो थोड़ी देर पहले ही हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, समीशन एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एन सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना, अभी हम जो सिग्मा काम में लेंगे वो रॉन्ग वाला काम में लेंगे, सही तो हमें पता ही नहीं है, तो रॉन्ग वाला काम में लेंगे तो यहाँ सिग्मा भी रॉन्ग होगा और एक्स बार भी रॉन्ग ही काम में आएगा, एक जैसे साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं। अगर नया है तो नए को काम में लेंगे, पुराना है तो पुराने को काम में लेंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एन कितना है आपके पास 200, सिग्मा का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। इसका क्वेश्चन आपको लास्ट डीपीपी में मिला था ये वाला, तो ये कितना आएगा 400 प्लस 3600। आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, पहले 20 का स्क्वायर कीजिए 20 इंटू इक्वल, फिर 60 का कीजिए 60 इंटू इक्वल और जीटी दबा दीजिए 4000 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास आ गया 8 लाख। ये क्या है आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा वाला है
रॉन्ग वाला, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट। समझ में आ गया, 3600 प्लस 400 इंटू 200। ओके, अब करेक्ट कैसे करेंगे वो देखिए, ये वाला आपके नोट हो ही चुका है, मैं इसको हटा रहा हूँ। इसका आंसर लिख लेते हैं। न्यू एक्स बार कितना आया है आपके पास, न्यू समीशन एक्स कितना है, न्यू समीशन एक्स है 11960, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए समीशन एक्स स्क्वायर, तो करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर, तो याद है हमने एक्स स्क्वायर कैसे निकाला था, एक्स फिर एक्स का स्क्वायर किया था, जैसे ऐसे 2 4 6, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकाला था, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर इसको प्लस किया था। अब सपोज करो एक गलत आ गया तो स्क्वायर हटाएंगे ना, तो बस यही ध्यान रखना। तो रॉन्ग क्या है 8, रॉन्ग का स्क्वायर हटा दो और करेक्ट का स्क्वायर जोड़ दो, बस ये करना है। तो इनके स्क्वायर अगर आपको पता नहीं है तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो 8 लिख -9, 67 का स्क्वायर मेरे को पता नहीं है तो मैं कर लेता हूं 67 इंटू 67, यह आ रहा है 4489। 13 का स्क्वायर आप सभी को पता होता है, कितना होता है 169, और 17 का स्क्वायर 289। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 8 लिख -9 माइनस 4489 प्लस 169 प्लस 289, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास क्या 795960। ये आपके पास क्या आ गया, न्यू समीशन एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया हमें, न्यू समीशन एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब न्यू एक्स बार, न्यू सिग्मा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है सिग्मा का फॉर्मूला, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, तो समीशन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लिखने के बाद इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दो 795960, एन तो वही 200, समीशन एक्स की वैल्यू कितनी है 11960 और n की वैल्यू 200, और इसको सॉल्व करना तो आई थिंक आपको आता ही है। क्या आ रहा है 11960 डिवाइड 200 इंटू इक्वल मेमोरी में डाला 795960 डिवाइड 200 माइनस MRC और इक्वल्स टू और रूट दबा दिया। तो इसके बाद आंसर आएगा आपके पास न्यू सिग्मा का 20.09। एक्स बार का आंसर ऑलरेडी पहले आ चुका था, तो एक इसका आंसर आ गया आपके पास न्यू सिग्मा का 20.09। देखिए आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बस ये ध्यान रखना रॉन्ग करेक्ट करना है। ओके, क्लियर। तो सिग्मा किस पे डिपेंडेंट होता है, एक्स स्क्वायर पर और समीशन एक्स पर। तो समीशन एक्स हम करेक्ट करना ऑलरेडी जानते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर आपको इस प्रोसेस से करेक्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने इतनी वर्किंग करी है समझने के लिए, एग्जाम में ये वर्किंग थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, हम क्योंकि डायरेक्ट लिखते हैं, इतना प्रेजेंटेशन नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, जिसको क्लियर नहीं है आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, दोबारा पूछ लीजिएगा। हाँ, जिनको क्लियर नहीं है स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करेंगे, इसी क्वेश्चन को 3 बार आपको रिपीट करना है। ठीक है, और उसके बाद चौथी बार अपने आप हो जाएगा। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब रॉन्ग करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन QD MD एंड SD, मतलब चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन व प्रमाप विचलन के मध्य में संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मान के चलिए आपके क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ओके, मैं एक बार सारा कंसेप्ट वापस रिवाइज करवा देता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रेंज, QD, MD और SD। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे चैप्टर का निचोड़ है, बेसिकली कंसेप्ट। ओके, रेंज में हमने क्या किया था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट काम में लिए थे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। क्या इसमें सारे ऑब्जर्वेशन काम में लिए, नहीं लिए, तो इसलिए इसको अच्छा नहीं माना गया। फिर इसमें क्या हुआ, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, थोड़ा कॉर्नर से हम अंदर आए, लेकिन क्या अभी भी सारे ऑब्जर्वेशन काम में लिए, क्या नहीं लिए, तो ये इससे तो अच्छा माना गया क्योंकि थोड़ा कॉर्नर से हम अंदर आए, 75-25 पे डिपेंडेंसी, लेकिन इसको भी इतना परफेक्ट नहीं माना गया। फिर हम किस पे आए, MD पर। MD का फॉर्मूला क्या था,
और डी का मतलब x माइनस एवरेज। तो इसमें सारे ऑब्जर्वेशन काम में नहीं है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम कर दी, एब्सोल्यूट डेविएशन, निरपेक्ष विचलन, मतलब मॉड्यूलस काम में लिया। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव को भी इसके इग्नोर करके क्या कर दिया, पॉजिटिव, मतलब दोस्त भी दोस्त और दुश्मन भी दोस्त, एक ही बात कर दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर इसके बाद आया स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या था, समीशन डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन एन। तो इसमें क्या हुआ, डी एक्स बार का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, मतलब बेस्ट से डिफरेंस निकाला, सारे ऑब्जर्वेशन भी काम में लिए। तो अभी तक का सबसे बेस्ट मेजरमेंट कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे घटिया एमडी, उससे घटिया क्यूडी, और सबसे बेकार रेंज। ठीक है, तो सबसे बेकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने कितने ऑब्जर्वेशन पढ़े हैं डिस्पर्शन में, 4। कितने ऑब्जर्वेशन पढ़े हैं हमने, 4। तो डिस्पर्शन में कितने ऑब्जर्वेशन पढ़े हैं, 4। कौन कौन से, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। इसमें सबसे बेकार कौन है, रेंज, उससे अच्छा क्यूडी, उससे अच्छा एमडी, और सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब रिलेशन बनाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक है, आपको याद रखनी है ये। सबसे बेकार क्यूडी, उससे अच्छा एमडी, और सबसे अच्छा एसडी। अब ये अलग अलग हैं, ये सबसे अच्छा, ये कम अच्छा, और ये सबसे बेकार। अब इसको इक्विवेलेंट पे रखना है, क्या करना है, इक्विवेलेंट पे रखना है। तो कैसे इक्वल करें इनको, ओके। तो देखो कितने मेजरमेंट पढ़े हैं हमने, 4। कितने पढ़े हैं बच्चों, 4, ओके। काउंटिंग आती है ना सभी को, ओके, साथ में मन में बोलना काउंटिंग। तो सबसे बेकार, सबसे अच्छा ये, उससे कम अच्छा एमडी, और सबसे कम अच्छा क्यूडी, इनमें रिलेशन निकालना है। हमने कितने मेजरमेंट पढ़े हैं, 4, ओके। तो 4 के बाद बताओ कितना आता है, 4 के बाद बताओ कितना आता है, हाँ 3 नहीं आता, बहुत से बच्चों के 3 आता है, इतने सालों से सबके 3 ही आ रहा है। तो 4 के बाद कितना आता है काउंटिंग में, 5, और 5 के बाद 6। तो ध्यान रखना, सबसे अच्छे को हम सबसे कम नंबर देंगे, 4। 4 के बाद कितना आएगा, पीछे आओ, 4 के बाद इसको कितने नंबर देंगे, 5। 5 के बाद 6। ठीक है, तो इसमें रिलेशन होता है क्या, वापस सुनिए, मैंने क्या बताया आपको, क्यूडी, एमडी और एसडी। हम कहां से कितने मेजरमेंट पढ़े हैं, 4। तो कितने नंबर देंगे इसको, 4। इधर पीछे आओ, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब आपको जिसकी भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। कैसे, जैसे देखो क्वेश्चन, इफ एमडी इक्वल्स टू 24 फाइंड एसडी एंड क्यूडी। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, एमडी इक्वल्स टू 24 फाइंड एसडी एंड क्यूडी। तो आपको क्या करना है, एमडी दे रखा है तो क्यूडी एमडी काम में ले लो। तो 6 क्यूडी इक्वल्स टू 5 एमडी। तो क्यूडी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 5/6, और एमडी की वैल्यू 24। तो आंसर कितना आ गया, 20 आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा काम में ले लो, क्यूडी आ गया, एसडी निकालना है तो एमडी एसडी काम में ले लो, 5 एमडी इक्वल्स टू 4 एसडी। अब एसडी की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेज दो, तो 5/4, एमडी की वैल्यू कितनी अपने पास, 24। तो 6 5 30 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन की ट्रिक याद है, आप ऐसे रैंडमली लर्न करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखना, 4 5 6, सबसे अच्छे को सबसे कम, सेंटर वाला तो रहेगा, और सबसे घटिया को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यहीं पर एंड होती हैं। बची हुई जो प्रॉपर्टीज है, लाइन टू लाइन वर्ड है, वो हम मॉड्यूल से थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क लिख रहा हूं, वो होमवर्क आपको करना है, पूरा का पूरा कैलकुलेटर से करना है। ओके, ओके, मैंने एक छोटा सा होमवर्क लिखा है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, x और y दो सीरीज दे रखी है, समीशन x स्क्वायर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालना है, समीशन y स्क्वायर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालना है, और समीशन x y ये सारा कैलसी से करना है। आपको एक शब्द कॉपी में नहीं लिखना है, बस आंसर लिखने इसके। सिमिलरली इसमें भी यही काम करना है।
इसमें भी यही निकालना है और इसमें भी यही निकालना है, ठीक है। ये 2 होमवर्क हैं, इसके अलावा का होमवर्क है मैं आपको इसमें वीडियो के एंड में डाल दूंगा, ठीक है। वैसे अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी वो पहले थ्योरेटिकल होगी, उसके बाद हम सारा सेट ए और सेट बी और सेट सी के सेलेक्टेड क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। हो तो अभी भी गए हैं, लेकिन पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।